मेडिटेशन क्या होता है, योगा क्या होता है, और हम जब बैठकर अपने कमरे के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, कुछ अरसे हम अपने आप पर गौर व फिक्र करते हैं ना, तो ये आजकल अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के आप लोग हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक यानी कि सीक्रेट प्राइवेट आप अपनी फैमिली, अपने यानी कि कुछ स्पेस आप अपने यहाँ रखना चाहते हैं, तो क्या होगा, मुआशरा, सोसाइटी, आपके आस पड़ोस कभी भी आपको सुखी और खुशी नहीं देना देते। क्यों? क्योंकि लोग छुप छुप के ना सुराखों से, छोटे छोटे सुराखों से आपको झांक रहे होते हैं, और ना सिर्फ आपकी खबरें दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, और यानी कि कोई बेवकूफ शख्स ही होगा जिसको पता ना चले। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन जब खुदा की लाठी पड़ती है ना, तो जो पड़ोसी होता है ना, जो ऐसा पड़ोसी 2 नंबर पड़ोसी होता है, या जिस पड़ोसी की नीयत में खोट होता है, या जिस पड़ोसी का कह सकते हैं कि जिसकी नीयत खराब होती है, तो वो पता चल जाता है। तो जब किसी पड़ोसी की नीयत खराब दूसरे पड़ोसी को पता चल जाए, या बांटा फूट जाए किसी का, तो क्या होता है, तो आम तौर पर मेडिटेशन तबाह बर्बाद हो जाती है। आजकल ये नया मॉडर्न वर्ल्ड है, एक जो आर्टिस्ट होता है उसके लिए ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है, तूफान है, ज़लज़ला है, आंधी है, सुनामी है, क्या है, बल्कि एक रूम में जब एक आर्टिस्ट बैठता है ना कोई उसके पास टेक्नोलॉजी है, ना कोई उसके पास आला AC वाला रूम है, सिंपल एक सादा सा रूम है, एक पंखा, टेबल, चेयर, और उस रूम में एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है, तो क्या होगा, वो अपने आप को स्ट्रेच करेगा, कभी वो अपने बाजू को सीधा करेगा। मार्शल वेज जो होते हैं, अब मार्शल आर्टिस्ट कौन होता है, किस तरह से वो मार्शल वेज को शेयर करते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं। मैं कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जस्ट एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप खड़े हैं, आप बैठेंगे, तो क्या है, ये एक एक्टिविटी है। आप बैठे हैं, लेटेंगे, तो ये एक एक्टिविटी है। तो इसी तरह से ये एक्टिविटीज होती हैं जो मार्शल आर्टिस्ट हमारे साथ शेयर करते हैं कि हम जब किक करते हैं, हम जब पंच करते हैं, तो ये एक एक्टिविटी है जो आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा जरूरी। आर्टिस्ट का ये नहीं कि आर्टिस्ट बाहर निकलता है, आर्टिस्ट को गुस्सा आता है तो वो किसी का सर फाड़ दे, किसी को गोली मार दे, किसी के साथ जिना कर दे, किसी के साथ बदकलामी, बुरे अल्फाज, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिस्ट को जब गुस्सा आता है तो आर्टिस्ट उस गुस्से को पी जाता है। वो आर्टिस्ट मेडिटेट क्यों करता है, ये एक सवाल बन चुका है। मॉडर्न वर्ल्ड में मेडिटेशन क्यों जरूरी है, ताकि एक आर्टिस्ट एंगल्स को जान सके। आर्टिस्ट को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर मैं पंच करूंगा तो मेरा पंच कहां जाएगा, ऐसा नहीं मेरा पंच हवा में उड़ने लग जाए। मैं किक करूंगा तो मेरी फ्लाइंग किक कहां जाएगी, ऐसा नहीं वो हवा में। यानी आर्टिस्ट बेसिकली जो होता है वो डिग्री पर काम करता है। वो ऐसा नहीं हो सकता आर्टिस्ट को गुस्सा है, आर्टिस्ट किसी का सर फाड़ दे, नहीं। आर्टिस्ट दर हकीकत अपनी जिंदगी को बहुत सेफ रखते हैं, उनके लिए सेफ्टी सबसे मस्ट है। अब इसमें इंजरी होती है, आर्टिस्ट अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेडिटेशन, अपने मार्शल आर्टिस्ट, और जब आर्टिस्ट से कोई मिलता है तो क्या होता है, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी, बहुत पीसफुल है। और जिसकी जिंदगी जितनी पीसफुल होती है ना, उसकी कामयाबी उतनी बड़ी होती है। आमतौर पर कामयाबी क्या है, आमतौर पर कामयाबी है आपके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा, और आप बड़े कामयाब। ये यकीनन उस इंसान से पूछा जाए जिसके पास ना कोई बड़ा घर है, ना कोई बड़ी गाड़ी है, ना कोई बड़ा पैसा है, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून बहुत है। और ये सुकून नजर आ जाता है। आजकल आर्टिस्ट से जब हम मिलते हैं, बहुत ज्यादा आर्टिस्ट हो चुके हैं, आर्टिस्ट की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हम गली गली में हमें आर्टिस्ट मिलते हैं जो वीडियो बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, जिनकी पैगाम, जिनकी स्टोरी, जिनकी कहानियां हमारे तक पहुंचती हैं। आम इंसान तक जब किसी की चर्चा पहुंचती है ना कि यार वो एक फलाना आर्टिस्ट है, वो बड़ा मशहूर है, यार उसकी बातें, उसके बोल, उसकी बुक्स, उसकी कम्युनिटी, उसकी हर चीज बड़ी परफेक्ट है। अब पता नहीं है इसमें, इसके पीछे जो आर्टिस्ट मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। आर्टिस्ट पार्टी नहीं कर रहा, आर्टिस्ट किसी दोस्त को खुश नहीं कर रहा, आर्टिस्ट किसी रिश्तेदार को मुंह नहीं दे रहा, आर्टिस्ट जस्ट मेडिटेट कर रहा है। आंखें बंद हैं और उसके बाद आर्टिस्ट सिर्फ अपने आप से सवाल कर रहा है, मैं आज जिस मुकाम पर हूं, क्या मैं कल भी इस मुकाम पे रहूंगा? वाई मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूं,
क्यों? क्योंकि जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा डिजायर है भाई, वो ये चाहता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप अरबपति करोड़पति बनना चाहते हैं, आप काम कर रहे हैं, स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे, तो आप उस गोल तक पहुंचेंगे जरूर, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। आपको टाइम को कंप्रेस करना है, प्लान्स लेके आने हैं, एग्जीक्यूशन करनी है, आपको स्पीड तेज करनी होगी, मैकेनिज्म पे काम करना। ये मैकेनिज्म क्या है? ये एक बड़ा फिजिक्स का एक टॉपिक खुल चुका है। मैं आज के सेशन को यहाँ अपने आखिरी खिरात में क्लोज करना चाहता हूँ। वो जस्ट ये है कि मेडिटेट करें आप, ज्यादातर फोकस। अब मेडिटेशन क्या होता है, किस तरह से होती है, कब तक होती है, कितनी देर तक, सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में कुछ देर आंखें बंद करते हुए अपने आप के साथ अपने आप को महसूस करें, अपने आसपास की चीजें महसूस करें, तो आप मेडिटेशन को आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू करेंगे। और KH माविया चैनल पर मजीद मेडिटेशन के प्रोसेस को शेयर किया जाएगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकते हुए जाएं दोस्तों, ताकि मजीद आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। जो इंफॉर्मेशन 101 वेज ऑफ एन आर्टिस्ट KH माविया की 14वीं किताब से ये सारी इंफॉर्मेशन, कंटेंट और मवाद आ रहा है। इस किताब को मई 5 आपके साथ शेयर किया जाएगा PDF शक्ल में। किताब को हासिल करने चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपके साथ जब किताब शेयर हो तो कहां पे किताब पहले आएगी, आप फौरी तौर किताब को सबसे पहले हासिल कर सकें। बाय।